नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपको मनोविज्ञान का विकास और इसकी परिभाषाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए सुकरात ने, ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो ने। तो दोस्तों, अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक बी एफ स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोलसेनेक किसे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक मानते थे? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो को, ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर को, ऑप्शन नंबर सी सुकरात को, ऑप्शन नंबर डी पेस्टोलॉजी को। तो दोस्तों, कोलसेनेक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लूटो था। इसका आंसर ये सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक को, ऑप्शन नंबर ई विलियम जेम्स को, ऑप्शन नंबर सी पेस्टोलॉजी को, ऑप्शन डी कोलसेनेक को। तो दोस्तों, 1890 में विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग किया था, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रूडोल्फ गोएल्के ने, ऑप्शन नंबर बी विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर सी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर डी कोलसेनेक ने। तो दोस्तों, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रूडोल्फ गोएल्के ने किया था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कोलसेनेक, ऑप्शन नंबर डी रूडोल्फ गोएल्के। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजिया नामक पुस्तक रूडोल्फ गोएल्के ने लिखी थी। इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर सी कोलसेनेक ने, ऑप्शन नंबर डी पोम्पोलॉजी ने। तो दोस्तों, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा था। इसका आंसर डी सही होगा, पोम्पोलॉजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर डी पोम्पोलॉजी ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। दोस्तों, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सपा SPA, एस से हो गया सुकरात, पी से प्लूटो और ए से अरस्तु। सुकरात थे प्लूटो के गुरु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम बोंट ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम बोंट ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी J.B. वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम बोंट ने। तो दोस्तों, J.B. वाटसन एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो इसका आंसर बी सही होगा, J.B. वाटसन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में समर्थन देने वाले कौन कौन थे? दोस्तों, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था और उनका अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया था। वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए हलने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी जे.बी. वाटसन और ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का समर्थन इन सभी लोगों ने किया था। उपरोक्त सही, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब खोली? ऑप्शन नंबर ए 1979 में, ऑप्शन नंबर बी 1879 में, ऑप्शन नंबर सी 1678 में, ऑप्शन नंबर डी 1875 में। तो दोस्तों, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. वाटसन, ऑप्शन नंबर सी अरस्तू, ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंट। तो दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक विलियम जेम्स ने लिखी थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, विलियम जेम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसने चेतना को बुरा शब्द कहा है? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम मैकडोवल ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंट ने। तो दोस्तों, विलियम मैकडोवल ने चेतना को बुरा शब्द कहा है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विलियम मैकडोवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे तुम कहो डॉक्टर, टीचर, चोर, डाकू बना सकता हूँ? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम मैकडोवल ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंट ने। तो दोस्तों, जे.बी. वाटसन ने ये कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा ला के दो और तुम कहोगे उसे मैं बालक को डॉक्टर, टीचर, चोर तुम कहोगे जो बना सकता हूँ। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, जे.बी. वाटसन। क्वेश्चन नंबर 14, किसे 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विलियम मैकडोवल को, ऑप्शन नंबर बी विलियम वुंट को, ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स को, ऑप्शन नंबर डी जे.बी. वाटसन को। तो दोस्तों, 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना त्यागी, अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए? ऑप्शन नंबर ए हल ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी जे.बी. वाटसन ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के बारे में वुडवर्थ ने कहा था कि सबसे पहले आत्मा, फिर चेतना त्यागी और अब मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम वुंट ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम जेम्स ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की यह परिभाषा विलियम वुडवर्थ ने दी थी। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण और व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ की ये परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए जे.बी. वाटसन ने, ऑप्शन नंबर बी विलियम वुंट ने,
ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने। तो दोस्तों जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए मर्फी ने, ऑप्शन नंबर बी B.F. स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी पील ने, ऑप्शन नंबर डी क्रो ने। तो दोस्तों मनोविज्ञान की ये परिभाषा B.F. स्किनर ने दी थी। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभवों का आधारभूत विज्ञान कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, यह किसने कहा था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए मर्फी ने, ऑप्शन नंबर बी बोरिंग ने, ऑप्शन नंबर सी पील ने, ऑप्शन नंबर डी क्रो ने। तो दोस्तों जिस परिभाषा में प्रकृति आ जाए उसका आंसर बोरिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान व्यवहार और सामाजिक संबंध का व्यवस्थित अध्ययन है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मर्फी ने, ऑप्शन नंबर बी बोरिंग ने, ऑप्शन नंबर सी पील ने, ऑप्शन नंबर डी क्रो ने। तो दोस्तों जिसमें व्यवहार और सामाजिक संबंध का व्यवस्थित अध्ययन आ जाए उसका आंसर क्रो होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए मैकडोवेल ने, ऑप्शन नंबर बी क्रो ने, और ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर डी बोरिंग ने। तो दोस्तों इसका आंसर मैकडोवेल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों मैं मनोविज्ञान की कुछ ऐसी परिभाषाएं बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। यदि किसी परिभाषा में व्यवहार और सामाजिक वातावरण, तो उस परिभाषा का आंसर होगा पूर्व। और परिभाषा में व्यवहार के साथ धनात्मक अध्ययन आए तो उसका आंसर होगा वाटसन। और व्यवहार के साथ अनुभव आए तो उसका आंसर होगा स्किनर। और व्यवहार के साथ सामाजिक संबंध आ जाए तो उसका आंसर होगा क्रो। और व्यवहार के साथ आचरण आ जाए तो उसका आंसर होगा मैकडोवेल। तो दोस्तों ये आपको सारी परिभाषाएं याद रखनी है, जो मोस्ट परिभाषाएं अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।